नमस्कार। आज हम मुक्तिबोध के द्वारा रचित जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है के एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, सहर्ष स्वीकारा कविता का संबोध्य कौन है? का पत्नी या प्रिया, ख बहन, गा भाई, घा बेटी। तो इस कविता का जो संबोध्य है वो का अर्थात उनकी पत्नी या उनकी प्रेयसी या उनकी प्रिया, और इसमें कोई भी उनका प्यारा हो सकता है इस कविता का संबोध्य। क्योंकि ये कविता सिंगारिक कविता है, इसलिए हम किसी भी दृष्टि से इसमें कोई और संबोध्य नहीं खोज सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, कवि ने सब कुछ सहर्ष क्यों स्वीकारा है? का कोई अन्य विकल्प नहीं था। खा उनकी पत्नी द्वारा स्वीकारने के कारण, गा नियति के कारण, घा उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका विकल्प है खा उनकी पत्नी द्वारा स्वीकारने के कारण कवि ने सब कुछ सहर्ष स्वीकारा है। प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया है प्रश्न, गर्बीली गरीबी में अलंकार है जो कवि के स्वाभिमान से संबंधित है। तो इसमें का यमक अलंकार, खा उत्प्रेक्षा अलंकार, गा अनुप्रास अलंकार, घा उपमा अलंकार। तो इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है गा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर गा की आवृत्ति और यहाँ पर गा की आवृत्ति होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 4, सहर्ष स्वीकारा कविता में रस, छंद और भाषा बताइए। अर्थात इस कविता के रस, छंद और भाषा पे हमें चर्चा करनी है। तो का सिंगार रस, खा खड़ी बोली हिंदी, गा मुक्त छंद, घा उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कविता का जो रस है वो सिंगार रस है, और कविता की जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है, और कविता का छंद है मुक्त छंद। इसलिए प्रश्न नंबर 4 का घा उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 5, कवि का भीतर की सरिता से क्या अभिप्राय है? का हृदयगत प्रेम, आंतरिक गहन अनुभूति, खा अंदर की नदी, गा भीतर का प्रेमी, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है हृदयगत प्रेम, आंतरिक गहन अनुभूति, या जो प्रेम की भावना मन में है उसको यहाँ पर कवि ने भीतर की सरिता नाम दिया है। प्रश्न नंबर 6, दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या से कवि का क्या आशय है? का अंधेरे और अमावस्या से, खा 6 माह की काली रात से, गा अंधकार से, घा अमावस्या से। तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 6 का खा 6 माह की काली रात से। प्रश्न नंबर यहाँ पर 7, अपनी प्रिया के मुस्काते चेहरे के लिए कवि ने किस उपमान का प्रयोग किया है, या कवि ने उसके लिए कौन सा उपमान दिया है? का सूरज का, खा तारे का, गा चांद का, घा किसी का नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है गा चांद का। प्रश्न नंबर 8, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है में हमें अलंकार बताना है। का उपमा अलंकार, खा रूपक अलंकार, गा अनुप्रास अलंकार, घा विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 का घा विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अगर उड़ेल रहे हैं तो वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो चीज़ फिर भर जा रही है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं इसमें विरोधाभास अलंकार है, और यहाँ पे भर भर शब्द आने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न नंबर 9, कवि ने अब प्रश्न नंबर 9 एक बार पुनः देखते हैं, कवि से अब क्या सहा नहीं जाता है? का प्रिया की आत्मीयता, या रमणीय उजेला, या अपनी पत्नी के द्वारा उनको दिया जाने वाला प्रेम और आत्मीयता, खा प्रिया का क्रोध, गा प्रिया से दूरी, घा प्रिया का व्यवहार। तो इसमें प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है का जो उनकी प्रिया है, या उनकी जो प्रेयसी है, या उनकी जो पत्नी है, या उनकी जो प्रियतमा है, उनकी जो आत्मीयता है,
और उनका जो रमणीय उजाले वाला प्रेम है, यानी जो उनके ऊपर हमेशा प्रेम की वर्षा करती हैं, ये चीज़ अब कवि से बर्दाश्त नहीं होती है और ये अब कवि सह नहीं पाता है। प्रश्न नंबर 10 में हम देखते हैं कि कवि ने अपने जो कविता है उसका कवि कौन है इसके संदर्भ में बात की है। तो प्रश्न नंबर 10, सहर स्वीकारा है कविता के कवि कौन है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, का बच्चन, खा मुक्तिबोध, गा रघुवीर सहाय, घा कुंवर नारायण। तो जैसा हम जानते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता एक गीत के जो कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। खा मुक्तिबोध सहर स्वीकारा कविता के कवि हैं। और प्रश्न नंबर जो 10 है उसका उत्तर खा गजानन माधव मुक्तिबोध है। और हम यहाँ देख लेते हैं गा रघुवीर सहाय जिन्होंने लिखी है कैमरे में बंद अपाहिज, और घा कुंवर नारायण जिन्होंने लिखी है कविता के बहाने। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर है खा मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 11, कवि भविष्य को सोचकर क्यों डरा हुआ है। का पत्नी के ना रहने का विचार, खा पलायन का विचार, गा विरह वेदना से, घा कोई नहीं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है का पत्नी के ना रहने का विचार। कवि ये सोचता है कि मेरी पत्नी ने प्रत्येक दुख सुख को सहज हंसते हुए स्वीकार किया है, इस वजह से मैंने भी उन सब चीज़ों को स्वीकार किया है। अब कवि अपने अस्तित्व को प्राप्त करना चाहता है और ऐसे में वो ये सोचता है कि अगर मेरी वाइफ ना रही तो फिर मेरा क्या होगा। तो ऐसे में कवि का जो यहाँ पर एक दृष्टिकोण निकल कर आता है कि वो क्या सोचकर डरा हुआ है अपने भविष्य को, कि अगर पत्नी नहीं रही तो मेरा भविष्य कैसा होगा और वो अंधकार में हो जाएगा, इसलिए वो पत्नी से दूर जाके अपने अस्तित्व की तलाश करना चाहते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का पत्नी के ना रहने का विचार हिस्से ही कवि भविष्य की सोचकर डरा हुआ है। प्रश्न नंबर 12, कवि अपनी प्रिया पत्नी से दूर क्यों जाना चाहता है। का डर की वजह से, खा अस्तित्व की तलाश में, गा बेवजह से, घा प्यार के कारण। तो यहाँ खा अपने अस्तित्व की तलाश हेतु कवि अपनी प्रिया से दूर जाना चाहता है, अपनी प्रेयसी से दूर जाना चाहता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए वो अपनी पत्नी से दूर जाना चाहता है। प्रश्न नंबर 13, कवि अपनी प्रिया पत्नी से दूर होकर कहाँ लापता हो जाना चाहता है। का पाताली अंधेरे में, खा धुएं के बादलों में, गा गुफाओं के विवरों में, घा उपर्युक्त सभी विकल्प। तो प्रश्न नंबर 13 का जो उत्तर है घा उपर्युक्त सभी विकल्प यहाँ लागू होते हैं। कवि पाताली अंधेरे की जो गुफाओं के विवरों में लापता हो जाना चाहता है और ये चाहता है कि उन विवरों में भी धुएं के काले बादल भर जाएं। तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं ये का, खा, गा ये तीनों विकल्प लागू होते हैं, इसलिए इसका उत्तर है घा उपर्युक्त सभी विकल्प। प्रश्न नंबर 14, कवि अपनी प्रिया पत्नी से दूर जाकर कैसे रहेगा। का अपनी प्रिया के यादों के सहारे, खा प्रिया को भूलकर, गा अपनी योग्यता के सहारे, घा अपनी कविता के सहारे। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है का अपनी प्रिया के यादों के सहारे। प्रश्न नंबर 15, कवि के जीवन में जो कुछ भी है किसके कार्यों का वैभव है, यानी किसके कार्यों की अच्छाई के कारण है। तो यहाँ पर का भाई के, खा बेटा के, गा पत्नी या प्रेयसी या प्रिया के, घा पिता के। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है गा पत्नी या प्रिया के जो कार्यों का वैभव है वही उसी की वजह से कवि के जीवन में वो सभी सुख दुख हैं जिसको उसने हंसते हुए सहर स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर यहाँ 16 है, कवि ने अपने विचारों, अनुभवों, गरीबी, हृदयगत प्रेम यानी जो प्रेम की सरिता है आदि को वो मानता है। का मौलिक, खा प्राचीन, गा नकल, घा बेकार। तो वो ऊपर बताई गई चीज़ों को मौलिक मानता है, यानी स्वयं का मानता है, किसी की नकल नहीं है, इसलिए उसको वो मौलिक नाम देता है। प्रश्न नंबर 17, हृदय में उमड़े प्रेम को कवि ने कैसे व्यक्त किया है। का समुद्र, खा झरना जो निरंतर प्रवाहित है, गा कुआं, घा
तालाब। तो कवि ने के हृदय में जो प्रेम उमड़ा है उसको एक झरने के समान मानता है। जैसे कवि कहता है कि मैं आपको जितना प्यार करता हूं मेरे अंदर उतना ही प्यार फिर से आ जाता है, मानो कि मेरे अंदर कोई झरना है जो निरंतर प्रवाहमान है। तो यहाँ पर कवि के हृदय में उमड़े हुए जो प्रेम है उसकी भाव को व्यक्त करने के लिए निरंतर प्रवाहित होने वाले झरने की बात कवि ने कही है। प्रश्न नंबर 18, कवि किस दंड को प्राप्त करना चाहता है? का पलायन का, खा प्रेम का, गा प्रिय वियोग का, घा कोई नहीं। तो यहां पर उत्तर है गा प्रिय वियोग का। वो अपनी पत्नी से या अपनी प्रेयसी से दूर जाना चाहते हैं और इस तरीके का वो दंड पाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 19, अंधकार अमावस्या के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? का उजाला, खा दक्षिणी ध्रुव, गा पूर्णिमा, घा रोशनी। तो यहां पर अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या जो विशेषण है उसका प्रयोग किया गया है। तो 19 का उत्तर है खा दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न नंबर 20 में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत संदर्भ में प्रिय से दूर एकांकी जीवन को कवि ने क्या कहा है? का रमणीय उजाला, खा प्रेम की सरिता, गा अमावस्या, घा पूर्णिमा। तो इसका उत्तर है 20 का गा, कि यदि वो अपनी प्रिय से दूर जाते हैं तो उनके जीवन में अंधेरी काली रात हो जाएगी अमावस्या की तरह। प्रश्न नंबर 21, कवि ने किन अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है? यहां पर का सुख और दुख की अनुभूति को, खा पीड़ा की अनुभूति को, गा विरह की अनुभूति को, घा प्रेम की अनुभूति को। तो यहां पर प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है का सुख और दुख की अनुभूति को कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। प्रश्न नंबर 22, मुक्ति को बोध ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? का स्वयं से दूर जाने की स्थिति को, खा प्रिय या पत्नी से दूर जाने की स्थिति को, गा कविता से दूर जाने की स्थिति को, घा सभी से दूर जाने की स्थिति को। तो इसका उत्तर है खा प्रिय से दूर जाने की स्थिति को कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अमावस्या के समान माना है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस कविता का संबोध कवि की प्रेयसी या कोई अज्ञात प्रिया या उनकी पत्नी हो सकती है। और हम किसी भी तरीके से ये नहीं मान सकते हैं कि मुक्तिबोध ने यहाँ पर किसी ईश्वर से साक्षात्कार किया है, क्योंकि उनके दर्शन में ईश्वर का जो दर्शन है वो एकदम नगण्य है, क्योंकि ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं और जो कि एक तरीके से माना जा सकता है कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि ऊपर बताए गए ये जो सहर्ष स्वीकारा कविता के MCQ हैं आपकी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।